नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है। 5 साल का कार्यकाल था सभी पार्षदों का, चाहे वो मेयर है, डिप्टी मेयर है, सभी का जो आज कार्यकाल जो है आज रात को समाप्त हो जाएगा। इस मौके पर आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक विशेष समारोह का भी आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हुए थे और उन्होंने पार्षदों का हौसला जो है बढ़ाया, उनके कामकाज की सराहना की और साथ ही कहा है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जरूर होंगे, लेकिन होंगे कब, इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। अब फिलहाल चुनाव आयोग द्वारा अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव करवाने का कि कब होंगे। तो अब चुनाव ना होना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का लोगों के लिए काफी परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा। डॉक्टर साहब, जैसा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इससे पहले अगर बात करें तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है वो कार्यकाल समाप्त हुआ और आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी समाप्त होने ही जा रहा है। तो अब चुनाव नहीं हुए, इसका क्या इफेक्ट आप देखेंगे? कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर हो चाहे जम्मू हो या अर्बन लोकल बॉडीज, इवन इसके साथ पंचायत का भी टेन्योर जनवरी महीने में पूरा हो जाएगा। तो इससे मैं दो प्रकार से देखना चाहूँगा इसको। एक तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अहम बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव पिछले बहुत से समय से नहीं हुए। ऑलरेडी वहाँ कोई पब्लिक नुमाइंदा नहीं है जो लोगों की दिक्कतों को सुन सके और लोग उसके पास जा पाए। थोड़ा बहुत राहत जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन लोकल बॉडी के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से लोगों को मिलती थी, और ये कार्यकाल इनका समाप्त होता है और चुनाव समय पर नहीं हुए तो ये भी एक अन्याय होगा। सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर रहा। एक बात ये है। दूसरी, 73rd और 74th अमेंडमेंट का जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में हुई थी, और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बड़ा ढंढोरा पीटती थी कि जम्मू कश्मीर में हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू कर दी है। तो एज पर अमेंडमेंट जो 73rd 4th के मुताबिक 3 महीने से पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी थी और इनके टेन्योर खत्म होने से पहले जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल की जो कमेटी हैं अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव और पंचायत के चुनाव होने थे, जिसमें सरकार में नहीं की है। तो फिर जो 73rd और 74th अमेंडमेंट का क्या हुआ? तो उसकी वायलेशन हुई है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहते हैं कानून पूरे देश में एक ही संविधान है, एक ही कानून है, तो फिर आपने लाया जहाँ लागू किया तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में तो आप फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं जहाँ आपकी जवाबदेही बनती है और जहाँ आपको ऑन करना पड़ेगा कि हम ये चुनाव कराने में और इस अमेंडमेंट को ग्राउंड में तब्दील करने में फेल रहे हैं, एक बात। और इससे जो आगे आएगा, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में एक अनरेस्ट है, दिक्कतें हैं। एमएलए के पास जाते थे, मंत्रियों के पास जाते थे, लोग अपनी दिक्कतें बताते थे। अब एलजी अकेले 90 असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, कैबिनेट का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, पॉपुलर गवर्नमेंट का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। और इसी तरीके से अर्बन लोकल बॉडी का और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अल्टरनेटिव नहीं दे सकते हैं। तो असेंबली का कार्यकाल नहीं चला सकते तो आप बाढ़ में जाके लोगों की दिक्कतें कहाँ सुनेंगे? तो ये लोकतंत्र के साथ एक किस्म का मजाक है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से केंद्रीय सरकार से और एलजी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट रहेगी, तुरंत जहाँ कम से कम आप असेंबली और इसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज का और कॉरपोरेशन का और पंचायत का चुनाव समयबद्ध तरीके से कराएं, ताकि लोगों को उनके नुमाइंदे चुनने का हक मिले, वोट कास्ट करने का हक मिले और उनकी राय के मुताबिक नुमाइंदे उनकी मसाइल को सुने और हल करें। डॉक्टर साहब, एक आरोप बीजेपी पर लगातार लगता आ रहा है
कि भाजपा जो है वो एजेंसियों का प्रयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, इसे आप कितनी हद तक सही समझते हैं? अब देखिए, लगभग हर प्रदेश में ये इशू उठ रहा है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या हुआ आप देख रहे हो, और थोड़े दिन पहले ही भाजपा के पूर्व जो मंत्री रहे हैं चौधरी लाल सिंह जी, उनको ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया। तो ये अब खुद ही इसका जवाब भाजपा को लोगों के सामने देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जब उनके साथ थे जो नेता भ्रष्ट हैं, भाजपा में शामिल हो जाते हैं, वो ईमानदार हो जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा उनके पास फार्मूला जिससे वो साफ कर लेते हैं। और जो उनका विरोध करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, जनता के इश्यूज को लेके संघर्ष करते हैं, वो उनको ईडी और दूसरी एजेंसियों से, सीबीआई से डरा के और बंद करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अन्याय है। मैं महसूस करता हूँ भाजपा का जो 10 साल का कार्यकाल है, इनके फेलियर्स रहे हैं। बेरोजगारी इशू रहा है, महंगाई इशू है, माफिया राज है, चाहे मायने क्या देखें, लिकुर का देखें, चाहे एम्प्लॉयमेंट का देखें, और लोगों की बात सुनने के लिए ब्यूरोक्रेसी जो है तैयार नहीं है। बड़ी एरोगेंसी है इनकी लीडरशिप में और इनके ऑफिसर्स के अंदर। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और पब्लिक के तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैच एक फोटो सेशन किया जाता है। तो लोगों के अंदर बड़ा एक गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ। वो गुस्सा कहीं ना कहीं अपोजिशन उस चीज को एड्रेस करती थी। और अपोजिशन के लीडर्स को आप बंद करेंगे, उनका या तो आप उनको डरा धमका के अपने साथ शामिल कर लेंगे। बहुत से लीडर जम्मू में भी और देश में भी इनके साथ शामिल हुए हैं। आपको देखते हैं क्या? कांग्रेस से भी गए हैं, एनसी से भी गए हैं, दूसरी पार्टियों से किए हैं, और आज उनकी कहीं अब आवाज नहीं सुनते। कहाँ गुमनाम चेहरे होंगे, ऐसे देश के अंदर हैं। तो लोगों की बात कौन करेगा? तो इस तरीके से जो ये एजेंसियों को यूज करके अपना जो बाबर में रहना चाहते हैं और लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र का मजाक होगा और लोकतंत्र को दबाने और कुचलने का जो प्रयास होगा। जो ये हक जो लोगों ने देश के, ये लीडर के लिए बात नहीं है। महज एक लीडर या लाल सिंह जी की बात नहीं मैं कहता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि लीडर लोगों की बात करते हैं, और लोग थोड़े खुद हर इशू में बोलेंगे। किसान कहाँ बोलेगा, डेली वेजर कहाँ बोलेगा, आपका अनएम्प्लॉयड युवा कहाँ संघर्ष करेगा? लीडर ही जो नुमाइंदे हैं वो चीज को एड्रेस करते हैं। जिसके नंबर होते हैं वो सरकार बना लेते हैं, जिसके नंबर काम आते हैं वो अपोजिशन का, लोगों की और सरकार की जो एंटी पीपल पॉलिसी है उसकी नुक्ताचीनी करते हैं। तो दो ही रास्ते हैं लोकतंत्र। गवर्नमेंट या लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी एक पक्ष से नहीं बनती है। रूलिंग पार्टी होती है जिसके नंबर ज्यादा है और जिसके नंबर कम आते हैं, दोनों मिलके लोगों की आकांक्षा को एड्रेस करते हैं। तो ये मुझे लगता है बीजेपी में नया कल्चर रहा है। ये लोगों के इशू को एड्रेस नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ना एम्प्लॉयमेंट देंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे, ना उसको एड्रेस करेंगे। जो नेता उस लोगों को इशू लेके पब्लिक में एड्रेस करता है, उस नेता को आप आवाज डरा धमका के उसकी आवाज बंद कराना चाहते हैं, जाओ उसको जेल में बंद कर लेंगे। तो लोग नियते रहेंगे। लोगों के तो लोकतंत्र के अंदर टूल लीडर है। नहीं, इससे पहले भी तो ये एजेंसियां रही हैं, यही ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं। अगर चाहे ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, तो ये पहले भी कामकाज करते रहे हैं, पहले भी इन्होंने गिरफ्तारियां की हैं। जब कांग्रेस का टाइम था उस समय भी, तब कांग्रेस पे इल्जाम नहीं लगे कि कांग्रेस ने एजेंसियों को, क्या उस समय कांग्रेस करवाती थी ये? देखो, दो चीजें मैं आपको पहले भी मैंने कहा। तो सबसे पहले बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, बात है ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है। कानून की प्रक्रिया चले, चाहे कोई भी है, उसको आप कानून की नजर रूह से देखें, उसकी नजर से देखें। जहां थोड़ी बहुत लीनियंसी लगती है, कितने आरोप भाजपा के लीडरों के ऊपर लगे, किसकी जांच हुई है? किसकी जांच हुई? नहीं हुई। जब चौधरी लाल सिंह जी भाजपा में मंत्री बने, 2014 में इनको बीजेपी का टिकट दिया गया, तब एजेंसियां नहीं देख रही थी। फिर मंत्री बने,
हेल्थ मिनिस्टर रहे, तब एजेंसियां कहाँ थी। उसके बाद मुफ्ती साहब की डेथ के बाद 3-4-6 महीने के बाद सरकार दोबारा महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बने, फिर उसमें फॉरेस्ट मिनिस्टर बने, तब एजेंसियां कहाँ थी। जब तो क्योंकि उस वक्त भाजपा में थे, इसलिए एजेंसियां सिर्फ अपोजिशन को डराने के लिए हैं, उनका आवाज बंद करने के लिए, लोगों की जायज जो आवाज है उसको गला घोटने के लिए है। तो फिर आप चलाएं, और एजेंसियां फेयर हों, कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। मुझे एजेंसियों की बात नहीं है, वो हमारे लोग हैं, कोई बाहर से तो कोई पाकिस्तान। और कानून का प्रक्रिया चलनी चाहिए, मैं स्वागत करता हूँ जो भी है, ऐसा काम करें आप। मगर खुद ही कह रहे हैं 2011 का केस था, तो आपने 2014 में उनको टिकट कैसे दिया, फिर मंत्री कैसे बनवाया, फिर आपने दूसरी बार मंत्री कैसे बनवाया, फिर रसाना के उस केस में भी आप लोग भेजते हो उनको, फिर उसका रिजाइन होता है, फिर जब आपसे आपके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो CBI ईडी एक्टिव हो जाती है। तो उससे हम इतने अंधे तो नहीं हैं, प्रदेश के लोग भी इतने अंधे नहीं, वो तो देख रहे हैं। फिर ट्रायल हो, कानून अपना काम करे, और करना भी चाहिए। कैसे चलेगा, कांग्रेस का गवर्नमेंट हो चाहे भाजपा की, चाहे तीसरी दल की हो, किसी की हो, कानून का राज चलना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, देश का कोई पद नहीं होना चाहिए, कोई दल नहीं होना चाहिए, देश का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी कोई बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कानून होता भी आम आदमी को उस पे विश्वास रहेगा। जब थोड़ी सी कहीं लीनियंसी रहती है, अपने लोगों के लिए कानून लागू, उनको कोई नहीं पूछे, 10 आरोप लगे उस पर नहीं पूछो, जो आदमी आपके साथ जब तक रहे तब तक आप उसको नहीं पूछो, जब आपके खिलाफ चले आपसे सवाल पूछना शुरू करे, उसको आप डरा धमका के और उसको बंद करके आप क्या बताना चाहते हो, उससे क्या अचीव करना चाहते हो, ये खुद ही मैं ये कहूँगा ये पब्लिक फैसला करेगी। मेरा आरोप नहीं है, मुझे जो दिख रहा है मैंने वो बातें रखी, और शायद आप भी महसूस जो दिख रहा है, जो आम आदमी महसूस कर रहा है, जो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं महसूस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मेरा आरोप नहीं है। ये लोग फैसला करेंगे, मैं लोगों पर छोड़ता हूँ कि ठीक क्या गलत क्या। हम गलत होंगे, लोग हमें पूछेंगे, हम जवाब दें, और हम जो बात कर रहे हैं लोग ठीक समझते हैं, लोग उसमें फैसला दें। मगर बहरहाल जो हो रहा है वो सब सामने है, लोग देख रहे हैं, जनता जानती है, जनता ही सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी अदालत ईश्वर की अदालत है, और उसके नीचे पब्लिक अदालत है। ये दोनों अदालतें ये फैसला करेगी, आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो जैसे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सवालों का जवाब भी दिया और साफ भी कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं वो फेयर तरीके से काम नहीं कर रही हैं, भाजपा के लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि विपक्ष के लोगों पर, जहां बीजेपी से सवाल पूछने वाले लोगों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है। अगर एजेंसियां फेयर हैं तो उन्हें सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन निदेश शर्मा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।